Good morning, students. Now the next chapter is definite integration. Definite integration, and what is the difference between definite integration and indefinite integration? Definite integration में आपको लिमिट गिवन होगी लाइक 2 to 5 x square and d of x. ठीक है. इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्या हो गया कि भाई इंटीग्रेशन x स्क्वायर d of x इज इक्वल टू x क्यूब अपॉन 3 प्लस का c. लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये कांस्टेंट की जरूरत नहीं है. ये आपको एक डेफिनेट वैल्यू देगा कहाँ से कहाँ तक, है ना. लिमिट का जो आपको निकालना है तो ये x स्क्वायर मतलब x इज इक्वल टू a टू b, लोअर लिमिट अपर लिमिट, है ना, एंड fx dx. तो यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे दिस वैल्यू इज इक्वल टू x क्यूब अपॉन 3 और इस तरह से लिख देंगे लोअर लिमिट को यहाँ पर 2 to 5, है ना. तो ये आपका कितना हो गया 5 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 का क्यूब अपॉन 3. 5 का क्यूब इज इक्वल टू 125, 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8. 125 माइनस का 8, 125 माइनस का 8 अपॉन 3. ठीक है. तो यहाँ का हो गया 117 अपॉन 3. ठीक है. तो इस तरह से ये क्या हो गया कि भाई 117 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 39. ठीक है. तो इस तरह से ये आपने क्या निकाल लिया कि भाई इसकी वैल्यू निकाल ली. हाँ, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारी लिमिट है ये क्या दे रखा है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का. आपको एक एक प्रॉपर्टी चीज समझनी है. तो ये क्या होगा, किसी भी इंटीग्रेशन का आपने क्या करा, डेफिनेट इंटीग्रेशन निकाल लिया, फिर लोअर लिमिट अपर लिमिट इसकी फॉर्म में ब्रेक कर लिया. ये स्मॉल x fx है और ये कैपिटल fx है. ठीक है. इसका इंटीग्रेशन के बाद में ये वैल्यू हो गई. तो आपको लिख लिया क्या fb माइनस fa. यहाँ पर क्या हो गई, अपर लिमिट पुट कर दी माइनस का लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो a लोअर लिमिट है नीचे है और b आपका क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक, a से लेकर b तक, है ना. तो ये हमारा क्या हो जाता है इसकी वैल्यू. दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको बोलना चाहूँ तो ये बहुत आसान है कि आपका क्या हो गया y इक्वल टू x स्क्वायर का ये ग्राफ है ना, और 2 से लेकर 5 तक. ठीक है. तो 2 से लेकर 5 तक ये आपको क्या दे देगा, एरिया दे देगा. यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया दे देगा, है ना. तो ये हमारी क्या हो गई, दिस इज फ्रॉम 2 to 5 एंड दिस वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया. तो इसका एरिया आपका 39 आएगा, है ना. तो इस तरह से ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेते हैं. तो सेकंड प्रॉपर्टी देखिए कि भाई लिमिट को इंटरचेंज कर दी. लिमिट जो है इसकी हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दी. तो लिमिट इंटरचेंज करने के क्या हो जाएगा कि a to b fx dx is equal to minus b to a fx dx, है ना. तो लिमिट इंटरचेंज करने पर आपको माइनस साइन बाहर आ जाएगा. जैसे इसी को मैं लिख सकता था दिस वैल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 5 to 2 x स्क्वायर d of x माइनस 1 लगा देंगे आप, है ना. तो ये वैल्यू सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है. तो आप इसको कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं. Now the third property which is very important, है ना, वो मैंने लिखी भी नहीं इस चक्कर में. वो आपको क्या दे रखा है कि इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ. दोनों प्रॉपर्टी ये तो बहुत बेसिक है, आपने पढ़ भी ली होंगी, फिजिक्स में भी पढ़ी होंगी. तो थर्ड प्रॉपर्टी इज a to b fx dx. कोई जो इंटीग्रेशन है वो a से b तक दे रखा है और इस इंटीग्रेशन को आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं. ब्रेक करने का मतलब क्या हो गया कि आप इसको ब्रेक कर सकते हैं a से c fx dx प्लस c से b fx dx. दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं. जैसे 2 to 10 है, 2 to 10 है तो मैं 2 to 5 और 5 to 10 ऐसे जा सकता हूँ. जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम ब्रेक कर सकते हैं. जरूरी नहीं है हम सिर्फ 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, आप 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आप उसमें ब्रेक कर सकते हैं. इसको ये भी लिख सकते हैं a से c fx dx प्लस c से d fx dx प्लस d to b भी बोल सकते हैं, या फिर d to e कर सकते हैं fx dx, है ना, प्लस यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ e से लेकर b तक fx dx, है ना. जैसे अगर मुझे फंक्शन को 4 पार्ट में ब्रेक करना है, जैसे 1 से लेकर 10 तक जाना है
ठीक है। तो 1 से 2, 1 to 2, 2 to 5, जो आपका मन करे, जैसा आपका मन नहीं करेगा, जैसा आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इस तरह से आपने 7 to 10 इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। 1 to 2, 1 to 2, 2 to 5, 5 to 7 एंड 7 to 10 इस तरह से आप ब्रेक कर सकते हैं। जैसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हमें ब्रेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें जो फंक्शन हमारे ब्रेक हो रहे होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन हमारे ब्रेक हो रहे होते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3, है ना। जैसे अगर मैंने बोला कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 5 mod x minus 2 and d of x, ठीक है, मुझे ये वैल्यू इवैल्यूएट करनी है फ्रॉम। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में बहुत आसानी से पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, है ना। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये कितना हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो फंक्शन होता है mod of x minus 2, दिस फंक्शन इज x minus 2 when x greater than equal to 2 and minus of x minus 2 when x less than 2, इस इंटरवल में होता है, ठीक है। ये वैल्यू जो है x minus 2 के बराबर हो जाती है जब 2 या 2 से बड़ी होती है। अब ये वैल्यू minus x minus 2 हो जाती है जब x less than 2 होती है। ये मैंने 11th क्लास में बताया था और आपको अभी भी आपको पता है कि ये देख लेना कि कहाँ पर जीरो हो रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये आपको क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। ब्रेक कर देंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्रेटर देन 2 के लिए जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो ये वैल्यू है x minus 2 और लेस देन 2 है तो ये वैल्यू है minus x minus 2। तो ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन हमारा क्या हो गया, ये x बिलोंग करता है, ठीक है। x is equal to from a to b and this। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जब लेस देन 2 में वैल्यू कुछ अलग है, इस फंक्शन की वैल्यू अलग है और ग्रेटर देन 2 में वैल्यू की फंक्शन अलग है, तो आपने क्या करा कि 1 से 2 जो कि लेस देन 2 है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ x minus 2 एंड d of x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 5 एंड यहाँ पर आपका हो जाएगा x minus 2 एंड d of x, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका क्या हो गया, फंक्शन ब्रेक हो जाएगा। तो ये रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज हम डायरेक्टली निकाल नहीं सकते हैं इसको। तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है 2 के लेस में और 2 के ग्रेटर में। 2 के लेस में ये वैल्यू होती है, 2 के ग्रेटर में ये वैल्यू होती है। तो 2 के ग्रेटर में लिमिट हो जाएगी 2 to 5 और 2 के लेस में हो जाएगी 1 to 5, ठीक है। तो इस तरह से ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये वैल्यू इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का अब x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 2x, इंटीग्रेशन लिमिट कितनी है 1 से लेके 2 तक, प्लस ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 2x, इंटीग्रेशन लिमिट है 2 to लेकर 5, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, दिस वैल्यू इज 2 पुट करेंगे तो माइनस का 4 अपॉन 2 प्लस का 4 माइनस का 1 अपॉन 2 एंड माइनस का 2 प्लस का 2, ठीक है। तो माइनस 2 प्लस दिस वैल्यू इज 25 अपॉन 2 माइनस का 10 एंड फिर 2 पुट करेंगे तो आपका कितना हो गया, प्लस का 2 ठीक है। तो ये आपका हो गया 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 4, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एफ बी माइनस एफ ए। अगर मैं इसको 2 का स्क्वायर लिखूंगा तो ज्यादा सही रहेगा, आपको समझने में आसानी रहेगी, है ना। तो एफ बी माइनस एफ ए और एफ बी माइनस एफ ए, आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, अदरवाइज वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो ये देखिए, और ये जो आंसर आपका आएगा वो मैं आपको आंसर एक इनडायरेक्टली वे में बता सकता हूँ, 2 लाइन में आंसर निकाल सकता हूँ कि इसका कितना आएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए आप देखिए क्या हो गया, अभी से समझते हुए चलेंगे तो बहुत आसान है। y इक्वल टू x माइनस 2, ये जो ग्राफ होगा वो ही होगा। सपोज करिए ये 1 है और ये कितना है 5 है, 1 है 5 है, तो मुझे कहां से कहां तक निकालना है x,
यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया देखना है, तो ये वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ये 1 है, ये 1 है, तो ये 2 हो जाएगा, और ये वैल्यू आपकी कितनी होगी, ये भी वैल्यू 1 होगी। तो 1/2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस ये वैल्यू 3 है, गैप 2 से लेके 5 तक का 3 गैप है, तो उतनी हाइट होगी, 3 होगा हाइट होगी, तो 1/2 3 इंटू 3, तो ये आपका हो गया 1/2 प्लस का 9/2 इज इक्वल टू 5। तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो वो आपको 5 निकल के आएगी, ठीक है। तो इस तरह से भी देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो फंक्शन था, ये फंक्शन हमारा क्या है, दिस इज फंक्शन इज x - 2 एंड माइनस का, एंड दिस फंक्शन इज x प्लस x - 2, ठीक है। तो ये, तो इसका स्लोप हमारा 1 है, और इसका स्लोप कितना -1 है, इसलिए हाइट जो है वो कितनी, जितना बेस है उतनी हाइट है। और मैंने यहाँ पर 3 ये 3 था, और डायरेक्टली मैंने ये 3 लिख दिया था, ये 3 लिख दिया, क्यों लिख दिया था, बिकॉज इसका स्लोप 1 है, स्लोप 1 है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसमें नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आती है ना, और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो इस पर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनते हैं, है ना। तो और भी इस पर क्वेश्चंस बताए जाएंगे। जैसे आपको बोला जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाई मॉड sin x माइनस cos x एंड d ऑफ x, ठीक है। ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू आपको पता है कि कौन सी वैल्यू sin x माइनस cos x एंड d ऑफ x, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये पाई अपॉन 2 कर लो तो और थोड़ा छोटा रहेगा, नहीं तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने करा कि 0 से लेके पाई/2 मतलब 45 वो 90 एंगल में जाना है, 0 से 90 एंगल में जाना है, तो उसके लिए आपको क्या होता है कि मॉड sin x माइनस cos x, ठीक है, ये वैल्यू आपकी हो जाती है क्या, cos x माइनस sin x, है ना, और ये वैल्यू आपकी हो जाती है sin x माइनस cos x। जब एंगल हमारा 0 से लेकर x और π/4, मतलब यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जब x हमारा 0 से लेकर 45 एंगल में होगा तो ये वाली वैल्यू होगी, क्योंकि 0 से लेकर 45 में cos बड़ा होता है, sin छोटा होता है ना। तो ये वैल्यू cos x माइनस sin x हो जाएगी, क्योंकि ये मॉड वैल्यू है, मॉड फंक्शन शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। तो पॉजिटिव के लिए सेम रहता है और नेगेटिव के लिए माइनस साइन आ जाता है, तो इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, जब x हमारा 45 से लेकर 90 के बीच में होगा, मतलब π/4 से लेकर π/2 के बीच में होगा, इस इंटरवल के अंदर आएगा, है ना, तो साइन की वैल्यू बड़ी होती है, कॉस की वैल्यू छोटी होती है, ठीक है। तो आपको जो बड़ी वैल्यू होती है वो पहले लिख देंगे। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई 0 से लेकर π/4, एंड उस केस में आपका कौन सा cos बड़ा है, cos x माइनस का sin x d ऑफ x प्लस अब π/4 से लेकर π/2, उस केस में आपका साइन बड़ा है तो sin x माइनस cos x वैल्यू हो जाएगी एंड d ऑफ x, ठीक है। इतना पार्ट में ब्रेक करके और इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। तो वैल्यू सॉल्व करने के लिए क्या हो गया, कुछ नहीं करना है, तो ये cos x का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा sin x प्लस का cos x, क्योंकि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का cos x, लिमिट क्या हो गई 0 से π/4 प्लस ये वैल्यू आपकी हो गई माइनस का cos x माइनस का sin x, और जो लिमिट है, लिमिट इज π/4 से लेकर π/2, ठीक है। तो इस तरह से ये लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फॉर्मूला वैल्यू पुट करके वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया कि इवैल्यूएट, इस तरह की वैल्यू दे रखी है तो हम इस तरह से इवैल्यूएट कर लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर इस लिमिट को ब्रेक करनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ पर हमें लिमिट ब्रेक करनी पड़ेगी, उस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो और एक मैं एग्जांपल देता हूं जो कि बहुत बढ़िया है।
लाइक इंटीग्रेशन ऑफ -1 से लेकर आप 5 तक चले जाइए, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है मॉड एक्स क्यूब माइनस का एक्स एंड डी ऑफ एक्स, दिस वैल्यू इवेल्युएट दिस। तो इस वैल्यू को इवेल्युएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इतना समझना है, दिस है ना। तो यहाँ पर देखिए कि -1 ये हमारा किसका ग्राफ है, दिस इज this is dotted graph of y equal to sin x, ये sin x करो। डॉटेड ग्राफ है y इक्वल टू x क्यूब का, और ये वाला जो ग्राफ है दैट इज y इक्वल टू x sin x का, है ना। ये तीनों वैल्यू इक्वल होती है 1,1 पर, 0,0 पर एंड -1,-1 पर। आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे y इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y इक्वल टू x, तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे, -1,1, 0,0 एंड 1,1, मतलब तीनों पर ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इसके बाद में जो है ध्यान से देखिएगा कि डॉटेड ग्राफ कहां पर ऊपर है और स्ट्रेट लाइन कहां पर ऊपर है, ठीक है। अब मुझे जाना है -1 से लेकर -1 से 1, तो ये हो गया 5, यहां कहीं होगा, ठीक है। यहां सपोज कर लेते हैं 5 है, ठीक है। तो ये हमारा 5,5, ठीक है। मुझे जाना है क्या -1 से लेकर 5 तक, तो मुझे तो ये बात पता है बेटा कि -1 से लेकर 0 तक में आपका डॉटेड ऊपर है, दैट मींस क्या हो गया, एक्स क्यूब बड़ा है, ठीक है। ये ग्राफ भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा हुआ है। तो आपका क्या हो गया कि -1 से लेकर 0 तक आपका क्या है, एक्स क्यूब बड़ा है, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स एंड डी ऑफ एक्स प्लस, अब 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक आपका क्या हो गया, x बड़ा, तो x माइनस एक्स क्यूब एंड डी ऑफ एक्स आ जाएगा, प्लस 1 से लेकर 5 तक ये वैल्यू हो जाएगी एक्स क्यूब माइनस एक्स एंड डी ऑफ एक्स। तो जिस इंटरवल में जो वैल्यू बड़ी है वहां पर ही वैल्यू ब्रेक हो जाएगी। तो ये वैल्यू आपके 3 इंटरवल में ब्रेक होगी, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक, तो मॉड वाले फंक्शन जो होते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके क्या है, कॉम्पिटिशन में भी बहुत ज्यादा काम आते हैं और इस तरह भी आपको निकालते हैं। तो जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको देखना है कि x बड़ा है, x क्यूब बड़ा है, तो 0 से लेके 1 के बीच की एक कोई वैल्यू ले ली, मैंने 1/2 ले लिया, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो x इक्वल टू 1/2, तो x क्यूब क्या हो जाएगा 1/8, जो कि क्या है, छोटा है, x क्यूब छोटा है, x बड़ा है, ठीक है। अब उल्टा ले लिया, 1 से लेके 5 के बीच में कोई वैल्यू ले ली, है ना। तो 1 से लेके 5 के बीच में मैंने वैल्यू ले ली 3, ठीक है। तो 3x इक्वल टू 3, तो x क्यूब कितना हो गया, which is 27। यहाँ पर क्या है, x क्यूब बड़ा है ना, यहाँ x क्यूब बड़ा है और यहाँ पर x क्यूब छोटा है। तो आपको जो वैल्यू बड़ी होती है वो वैल्यू पहले लिखी जाती है, बाकी वैल्यू आता है, ठीक है। इतना याद रखना है तो आपको हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हम इवेल्युएट कर लेंगे, क्वेश्चन वैल्यू निकाल लेंगे इसकी, ठीक है। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन और है जो भी आपके इसमें है, बोर्ड में आया हुआ है। तो ये प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको करने के लिए, है ना। तो ये बेटा आपके तभी क्लियर होगा जब आपके छोटे छोटे बेसिक्स क्लियर होंगे, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये। लाइक वी हैव टू इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 2 to 5 mod x minus 2 plus mod x minus 3 plus mod x minus 4 and d of x, ये वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि mod of x minus 2 ये क्या होता है, ये वैल्यू x minus 2 हो जाती है when x greater than equal to 2 and x minus of x minus 2 हो जाएगी when x less than 2। ये मैंने अभी आपको बताया, ये चीज आप क्लियर है। तो ये प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा, है ना। तो ये करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपने जितने भी मॉड है उतने आपने नंबर लाइन पे बना दिए, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ये कहां पर 0 हो रहा है,
ये 2 पर 0 हो रहा है, ये 3 पे 0 हो रहा है और ये 4 पे 0 हो रहा है। इसके इधर होगा माइनस इंफिनिटी और इसके इधर होगा प्लस इंफिनिटी। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिए, बहुत आसान है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये मॉड जो है 2 के राइट में ग्रेटर देन 2 में आपकी x माइनस 2 वैल्यू है और लेस देन 2 में माइनस x माइनस 2 है। तो x ग्रेटर देन 2, ये 2 के राइट में ग्रेटर देन 2 है और 2 के लेफ्ट में ये है। तो राइट में ग्रेटर देन 2 में जितने भी पोर्शन पढ़ेंगे उन सब में हम वैल्यू क्या पुट कर देंगे, x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 2 एंड 2 के लेफ्ट में ये वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ x माइनस 2। बहुत अच्छे से समझिएगा, है ना, बार बार इतना पोर्शन देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब ये कहां पर 0 हो रहा है, ये 3 पर 0 हो रहा है, तो 3 के राइट में पॉजिटिव रहेगी, 3 के लेफ्ट में नेगेटिव। 2 पर 0 हो रहा है तो 2 के राइट में पॉजिटिव, 2 के लेफ्ट में नेगेटिव, है ना। तो 3 के राइट में पॉजिटिव, 3 के लेफ्ट में नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर 3 है, तो इसके राइट में जितने पोर्शन है तो ये क्या हो गया, x माइनस 3 एंड माइनस ऑफ x माइनस 3 एंड माइनस ऑफ x माइनस 3। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। फिर ये कहां पर 0 हो रहा है, दिस 0 बिकम्स एट 4, तो 4 के राइट में वैल्यू बिकम्स x माइनस 4 एंड 4 के लेफ्ट में माइनस x माइनस 4, माइनस x माइनस 4 एंड माइनस x माइनस 4। ठीक है, अब इन सब का सम देखना है मुझे, है ना। तो ये आपका क्या होगा, 2 से लेके 5 तक जाना है मुझे, यहां से लेकर यहां तक जाना है, यहां कहीं 5 होगा, है ना। तो मुझे 2 से लेके 5 तक जाना है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, कैंसिल आउट कर दीजिए, यहां से मुझे मतलब ही नहीं। ठीक है, मुझे कितने इंटरवल में ब्रेक करना है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, है ना। तो मुझे ब्रेक करना है 2 से लेके 3 तक। अब 2 से लेके 3 तक में इन तीनों की वैल्यू का सम, तीनों की वैल्यू का सम कितना हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस ये कितना हो गया, माइनस x, तो इसका जो सम है वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, माइनस का x प्लस का 4 प्लस का 3 माइनस का 2 माइनस ये प्लस का 5, माइनस का x प्लस का 5 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना, x और प्लस का 4 माइनस का 5, तो x माइनस 1 ये वैल्यू, है ना। तो इसमें जो है इन तीनों का जो सम आ गया, तीनों की वैल्यूज का अलग अलग सम होगा। ठीक है, तो आपको देखना है कि इसकी वैल्यू हर एक इंटरवल में अलग हो सकती है, तो वो आपको उसी हिसाब से अरेंज करना है। और मैं देखूंगा कि यहाँ पर जो सम होगा वो कितना सम होगा, 3x और 2 3 4 7 9 9 माइनस का 9। ठीक है, तो 2 से लेके 3 तक ये जो वैल्यू होगी, दैट वैल्यू बिकम्स माइनस x प्लस का 5 एंड डी ऑफ x प्लस, अब 3 से लेके 4 तक वैल्यू आपकी डिफरेंट है, तो वैल्यू कितनी है, 3 से लेके 4 तक में वैल्यू है x माइनस 1, इन तीनों का सम है वो x माइनस 1 है, डी ऑफ x प्लस 4 से लेके 5 तक इन तीनों का सम ये वाला है ना। तो 4 से लेके 5, 4 to 5 एंड सम इज 3x माइनस का 9 एंड डी ऑफ x। ठीक है, तो ये वैल्यू है, तो आपको क्या करना है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बस ये इसको बस इतने पार्ट में कन्वर्ट करना है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको कन्वर्ट करना आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात है। नहीं आता है तो आप सीख लीजिए कि कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, जो कि बहुत आसान है ना। अगर आपको याद रखना कि 3 मॉड है तो 4 इंटरवल में ब्रेक होता है, 1 2 3 4। अगर 2 मॉड है तो 3 इंटरवल में, लेकिन मुझे कहां से कहां तक जाना है इस बात पे ज्यादा डिपेंड करता है ना। ठीक, तो मुझे 2 से लेकर 5 तक जाना है, तो मुझे बस 1 इंटरवल, 2 इंटरवल और 3 इंटरवल में वैल्यू चेक करनी है ना। इसकी 3 पार्ट में ये ब्रेक होगी ये वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, 2013 में भी आया हुआ है, 17 के आसपास में भी आया हुआ था क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये क्वेश्चन करते हैं, जो कि प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह की आपकी डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैंने ये 3rd प्रॉपर्टी बताई आपको, है ना। इसके बाद में जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 4th प्रॉपर्टी, है ना। तो उसको भी समझेंगे कि कैसे क्या करते हैं।
तो इसमें क्या था कि इस लिमिट को हम क्या करते हैं, किसी अपने जो थर्ड प्रॉपर्टी थी, किसी लिमिट को हम अपने फंक्शन जहां पर चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ब्रेक कर सकते हैं, इंटरवल में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे 1 से लेकर 15 है तो 1 से लेकर 7, 1 से लेकर आप उस छोटे छोटे पर्टिकुलर पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। now the next property is fourth property। इसको मैं बोलूं कि a to b f of x d of x ये वैल्यू हो, है ना। ये इंटीग्रेशन आपका किसके बराबर होता है कि a to b लिमिट में कोई चेंज नहीं है, f of a प्लस का b माइनस का x एंड d of x, है ना। अगर मैं देखूंगा तो ये वैल्यू किससे रिप्लेस हो जा रही है, सम ऑफ लिमिट्स माइनस x। सम ऑफ लिमिट्स कितना है, a प्लस b, और x को आपने रिप्लेस कर दिया सम ऑफ लिमिट्स माइनस x से। ठीक है, तो याद करने का तरीका है सम ऑफ लिमिट्स माइनस x, दिस प्रॉपर्टी। और मैं बोलूं कि a को 0 से लेकर a तक f of x and d of x, this value is also becomes 0 to a, है ना। तो प्रॉपर्टी का सेम प्रॉपर्टी है, तो इन दोनों का सम करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, सम आपका हो जाएगा a, तो f of a minus x and d of x ये आपका बराबर होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं तो इसका एग्जाम्पल आपका दे रखा है कि 0 से लेकर पाई अपॉन 2 इवैल्यूएट दिस इंटीग्रेशन एंड अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड डी ऑफ एक्स, ये हमारा इंटीग्रेशन है। तो इसको अगर मैंने ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो इस प्रॉपर्टी से आपका क्या हो जाएगा कि जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है, इंटीग्रेशन बिकम्स i इज इक्वल टू 0 टू पाई अपॉन 2। अगर हमारा f ऑफ x कितना है, अभी मैंने अलग से लिख के मेंशन कर रहा हूं, इसके बाद में मैं डायरेक्टली लिख दिया करूंगा। तो f ऑफ x हमारा है sin ऑफ x अपॉन अंडर रूट sin x प्लस का अंडर रूट cos x। ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है, अब ये निकालना है, सम करेंगे तो 0 से लेकर पाई अपॉन 2 है, तो x किससे रिप्लेस हो जाएगा, a माइनस एक्स, मतलब सम कितना है पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू को आप रिप्लेस कर देंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स, मतलब f ऑफ पाई अपॉन 2 माइनस एक्स निकालना है मुझे। ठीक है, तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस का अंडर रूट कॉस पाई अपॉन 2 माइनस का एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू हम ब्रेक कर देंगे, तो ये वैल्यू इसमें ब्रेक हो जाएगी। तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए, है ना, तो वैल्यू आप इंटीग्रेशन देखेंगे तो ये वैल्यू कितनी बन गई बेटा, ये वैल्यू आपकी बन जाती है cos x अंडर रूट cos x अपॉन अंडर रूट sin x प्लस का अंडर रूट cos x एंड d of x। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन ये 1 और ये 2, तो आपको देखेंगे कि आपका 1 और 2, ठीक है, ये 1 और 2 यहाँ पर मैंने दोनों को ऐड कर दिया, तो 1 प्लस 2 कर दिया, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लेफ्ट साइड 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई अपॉन 2, दोनों को ऐड करने पर इनके दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, ये वैल्यू cos x बन जाती है, ये वैल्यू sin x बन जाती है। थोड़ा सा उल्टा लिख देता हूं मैं, दिस इज cos x एंड दिस इज sin x। ठीक है, तो दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर जो है एज इट इज ऐड हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा अंडर रूट sin x प्लस का अंडर रूट cos x अपॉन अंडर रूट sin x प्लस का अंडर रूट cos x एंड d of x। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा का पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। जब वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी तो ये वैल्यू हमारी क्या बन गई, दिस इज 0 टू पाई अपॉन 2, अब 1 एंड d of x, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो x 0 से लेकर पाई अपॉन 2, है ना, तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई, पाई अपॉन 2 माइनस का 0। तो ये वैल्यू जो है वो किसकी है, 2i की वैल्यू है, 2i इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, तो यहाँ पर 2i इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, है ना, तो i हमारा कितना हो जाएगा, तो i हमारा हो गया पाई अपॉन 4।
इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है दैट इज 5/4। तो आप देखिएगा कि आपको इसको इंटीग्रेशन करना वो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी से करेंगे तो ये बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरह से ये फिर इसी का y जो है वो आपको क्या है, बस थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज चेंज है, लेकिन क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन सेम कहना चाह रहा है, उसमें क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपको दे दिया हो कि इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 1 प्लस √10x dx है ना, तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन लगभग सेम है। कैसे सेम है, आपने क्या करा कि इसको ब्रेक करा 0 से लेकर π/2 1 प्लस √sin x √cos x एंड d of x को √cos x एलसीएम ले लिया तो इधर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 0 से लेकर π/2 तक √cos x √sin x प्लस √cos x एंड d of x, ठीक है। ये तो यहाँ पर जो वैल्यू है तो i जो आ गया ये हमारा जो है, अब ये लास्ट क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो कि आपको क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पे, डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे भेज जाएंगे, डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाइए और वैल्यू निकालकर इनकी वैल्यू को सॉल्व कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको इस पर, और थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी जो भी कर रहे हैं और जो भी इससे पहले वाली प्रॉपर्टी है, इन दोनों पर जो है क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं और दोनों को बहुत अच्छे से समझ के करिएगा। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 0 से लेकर या फिर मैं बोलूं क्या 3 से लेकर 6 तक, और यहाँ पर मैंने बोली कि √x अपॉन √x प्लस का √9 - x, ये मुझे वैल्यू निकाली है, ठीक है। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा कि सम ऑफ लिमिट्स माइनस x, तो f ऑफ x हमारा कितना है √x अपॉन √x प्लस √9 - x, ठीक है। तो i जो है 0 से 3 से लेकर 6 तक, ठीक है, 3 से लेकर 6 तक दोनों का सम कितना है 9, सम ऑफ लिमिट्स 9, तो x को मुझे रिप्लेस करना है 9 - x में, सम ऑफ लिमिट्स माइनस x मतलब 3 प्लस का 6 माइनस का x, a प्लस b माइनस x मतलब 9 - x। तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई, x को रिप्लेस करेंगे 9 - x अपॉन √x, वो 9 - x हो जाएगा, 9 - x प्लस √9 - x, ठीक है। तो 9 से 9 कैंसिल आउट एंड d of x, तो ये इंटीग्रेशन जो है वो हमारा क्या बन गया, इंटीग्रेशन बिकम्स 3 से लेके 3 से 6 और √9 - x अपॉन √9 - x प्लस का √x एंड d of x। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है हमारी इक्वेशन 1 है और ये जो है इक्वेशन 2 है। प्रॉपर्टी लगाने के बाद में जो सेकंड इंटीग्रेशन निकल के आएगा उसको सेकंड इक्वेशन ऐसे कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 2i इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 से लेकर 6 तक, फिर √x प्लस का √9 - x, मैंने डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि दोनों का क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, अपॉन √x प्लस का √9 - x एंड d of x, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, तो वैल्यू आपका हो गया 3 से लेकर 6 तक एंड 1 d of x, तो वैल्यू आपकी कितनी हो गई, x इंटीग्रेशन इज 3 to 6, तो वैल्यू बिकम्स 6, तो 3, तो i हमारा कितना आ जाएगा, i इज इक्वल टू 3/2, तो ये हमारा 3/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर निकालने, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ के करना है ना। इस तरह से ये इसकी आपकी सेकंड वीडियो भी भेजी जाएगी, बाकी की प्रॉपर्टीज उसमें आपको बताई जाएंगी। थैंक यू बेटा।